नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। देखते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरें। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 से। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। बाजार को मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 9600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। छोटे और मझौले शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 52 अंक, निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल, ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं मेटल और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली दिखी। मई में होलसेल महंगाई दर घट गई है। मई में महंगाई दर 3.85% से घटकर 2.17% हो गई है, जबकि फ्यूल और पावर महंगाई 18.5% से घटकर 11.7% हो गई है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 7% के सब्सिडाइज्ड ब्याज पर मिलता रहेगा और समय पर लोन चुकाने वालों को 3% की और सब्सिडी मिलेगी। यानी समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2017-18 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 20,339 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने कृषि लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया है। जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड का आईपीओ 21 जून से खुलकर 23 जून को बंद होगा। कंपनी 1 करोड़ 44 लाख शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 167 से 170 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। निवेशक 88 शेयर के लॉट में बोली लगा सकते हैं। यह आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 240 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रिजर्व बैंक की इंटरनल एडवाइजरी कमेटी बैंक्रप्सी के तहत कार्रवाई के लिए 38 और खातों की सूची जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक योजना के तहत बैंक्रप्सी के तहत कार्रवाई करने के लिए कुल 50 खातों की पहचान करनी थी। कल ही आरबीआई के इंटरनल एडवाइजरी कमेटी ने 12 बड़े एनपीए खातों को बैंक्रप्सी के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। सूत्रों का कहना है 38 खातों को बैंक्रप्सी में भेजने से पहले नियमों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीएस वाले खातों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। एसबीआई के बाद अब सरकार ने सरकारी बैंक के मर्जर प्लान पार्ट 2 पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है सरकार 4 बड़े सरकारी बैंकों और 6 छोटे बैंकों को इसके लिए चुना गया है। अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया में छोटे बैंकों का मर्जर होगा और जो छोटे बैंक जिनका मर्जर होगा उसमें सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, यूबीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक शामिल है। खबर यह भी है कि 31 जुलाई तक किसी एक बैंक के मर्जर की खबर आ सकती है। सरकार अपनी 2 वित्तीय संस्थानों का भी मर्जर करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी आईआईएफसीएल और आईएफसीआई का मर्जर होगा। ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस मुहैया कराती हैं। सरकार का मानना है कि 2 की जगह अगर एक कंपनी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस बेहतर तरीके से मिल पाएगा। हालांकि मर्जर की बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, इसके लिए अभी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। आपको बताएं दोनों कंपनियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप ये सोचकर परेशान है कि यूपी में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा एक्ट के कमजोर होने से आपके हितों की रक्षा नहीं होगी तो परेशानी आपकी जल्द ही दूर होने वाली है। जल्द ही यूपी की योगी सरकार पुरानी सरकार के रेरा कानून में बदलाव करने जा रही है। ये नए प्रावधान केंद्र के नोटिफाइड रूल्स के तर्ज पर होंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो रूल्स नोटिफाई किए हैं वो होम बायर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी J 2017 सीरीज के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी J7 Max और गैलेक्सी J7 Pro लॉन्च किए हैं। कंपनी ने गैलेक्सी J7 Max की कीमत 17,900 रुपए और गैलेक्सी J7 Pro की कीमत 20,900 रुपए रखी है। J7 Max 20 जून से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जबकि J7 Pro को जुलाई के मध्य में उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को रिलायंस जियो का 120 GB डेटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में मारे गए किसानों के परिवार से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार की पूरी देखभाल की जाएगी। सीएम शिवराज आज दिन भर किसानों और व्यापारियों से मुलाकात कर रात भी मंदसौर में ही बिताएंगे।
परिवार वालों ने मांग की कि गोली चलाने वाले दोषी पर पुलिस वालों पर नई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदसौर में किसानों के आंदोलन के वक्त पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी।